यदि गृहस्थ हो, मेहनत की कमाई है, तो साधु सेवा करते हुए भजन करो तो ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। भगवान संतों के मुख से पाते हैं, भगवान संतों में प्रगट विराजमान रहते हैं। और भगवान ने प्रगट आदेश किया है, सातों सम्मोह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से भी अधिक संत को देखो, संत के प्रति भावना करो। भगवान स्वयं श्री राम जी सबरी मैया से कह रहे, सातों सम मोह में जग देखा। संपूर्ण संसार में भगवत भाव करो, लेकिन संतों को भगवान से बढ़कर मानो। है बड़ी कठिन बात। भगवान के समान मान ले तो बहुत बड़ी बात है, भगवान से बढ़कर संतों को मानने की बात कही गई। यदि कोई तुम्हें कर्मकांडी आचार वाला मिले तो बचना। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये अपवित्रता वो पवित्र, वो दिमाग भजन से हटाकर इसमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। भगवत गुणानुवाद, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप में किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। कभी भी तुम मान लो आप पवित्र भी हो और चतुरासी जी गा रहे हो तो कोई तुम्हें अपराध थोड़ी लगेगा, भगवत लीला गुणगान कर रहे हो। लेकिन अपवित्र हो तो मंत्र हो या वैदिक मंत्र, वो अपराध हो जाएगा। गाय धोते समय, झाड़ू देते समय, घर के काम करते समय या बाहर व्यापार नौकरी किसानी करते समय यदि नाम जप का अभ्यास कर लो तो सिद्ध संतों को जो गति प्राप्त होती है वही तुम्हें प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज निमि 9 योगीश्वरों से प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवान की माया सुनते हैं, बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर लेती है, कोई उस माया को पहचान नहीं सकता कि ये माया है। और आप कहते हैं भक्त उस माया को देखता रहता है, माया भक्त को विचलित नहीं कर सकती, भ्रमित नहीं कर सकती। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान की माया का स्वरूप क्या है, आप लोग कृपा करके बताइए। योगीश्वरों, मैं एक मनुष्य मृत्यु का शिकार हूं, कब मर जाऊं पता नहीं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोगों के मुख से जब ये भगवत वार्ता सुन रहे हैं तो हमारे तीनों ताप मिट रहे हैं। आप लोगों की वाणी सुनते सुनते मैं तृप्त नहीं हो रहा, आप कृपा करके बताइए माया का स्वरूप क्या है। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन पहली बात है कि भगवान की माया का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। भगवान की माया का वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के रूप में स्वयं बन जाते हैं, ध्यान दीजिए, जिस शक्ति का आवरण डालकर के स्वयं परमात्मा जीव रूप से खेल रहा है और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए विषय भोग भी परमात्मा बना हुआ है, पर यह ज्ञान नहीं है, इसीलिए बाधक है। मोक्ष भी परमात्मा ही है, तो मृत्यु भी परमात्मा है, दुख भी परमात्मा है। जिसको सर्वात्म परमात्मा भाव हो जाता है वो माया मुक्त महापुरुष है। नहीं, भगवान माया का पर्दा ओढ़कर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का स्वयं सच्चिदानंद पर ब्रह्म विराजमान है। वही माया से पंचभूत शरीर रचते हैं, देव मनुष्य आदि शरीर, और उसी में विराजमान होकर गुप्त हो जाते हैं। कहां कोई जान पा रहा है भगवान विराजमान है, और साक्षात श्री भगवान विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। इसी का नाम माया है कि भगवान ना दिखाई देकर भगवान के द्वारा रचित जितना नानात्व है वो स्वयं भगवान बने हैं, पंचभूत स्वयं भगवान बने हुए, पर दिखाई न देना यही भगवान की माया है। पंच महाभूतों द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में भगवान अंतर्यामी रूप से प्रवेश कर जाते हैं, भगवान ही एक मन के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों के रूप में
और जीव इसी भोगों में, इन्हीं इंद्रियों से भोग भोग कर पूरा जीवन नष्ट कर देता। ये भगवान की माया है। देहाभिमानी जीव, जो कितनी बढ़िया बात स्पष्ट वर्णन हो रही कि भगवान ही अंतर्यामी रूप से इसमें बैठे हैं, भगवान ही एक मन रूप से बैठे हैं, भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां के रूप से बैठे हैं। पर भोगों में वो इतना मतवाला हो जाता है, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। ये श्री भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, ये बात भूल जाता है। यही भगवान की माया। भुला देना भगवान की माया, छुपा देना भगवान की माया। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को अपना स्वरूप मानकर आसक्त हो जाता है। ये भगवान की माया है। अब वो कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है, उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है। और मैं शरीरधारी हूं नहीं, मैं शरीर ही हूं, ऐसा भ्रम होने लगता है और संसार में भटकने लगता है। ये भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमयी कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता है। ये भगवान की माया है। जब पंचभूतों का प्रलय का समय आता है तो अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस व्यक्त सृष्टि को मूल प्रकृति की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। जब सृष्टि के महाप्रलय का समय आता है तो काल संपूर्ण सृष्टि को मूल की तरफ खींचता है, विनाश करता है। क्या करता है? उस समय ये होगा 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ेगा। 100 वर्ष तक पानी पीने को नहीं मिलेगा। जब 100 वर्ष पानी ही नहीं होगा, वर्षा ही नहीं होगी, तो धरातल का पानी सूख जाएगा। जिस समय काल संपूर्ण सृष्टि को मूल प्रकृति की तरफ घसीटता है, उस समय 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ जाता है। एक बूंद पानी नहीं। भजन कर लो, अभी सब सुविधा है। वो कौन सा पानी फिल्टर करके पी रहे हो? ऐसे गड्ढा में भी नहीं मिलेगा। फिल्टर की तो बात जाने दो। जब नीचे से नहीं आएगा तो फिल्टर कहां से हो? जब ऊपर से नहीं आएगा तो नीचे वाला भी तो सूख जाएगा। बड़ी भयंकर दुर्गति होगी यदि भजन नहीं करोगे। और ये सब भोग चुके हैं हम, और भोगेंगे अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया। 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं गिर, 100 वर्ष तक वर्षा न हो। इसी में काफी निपट गए। काल भगवान सबको मूल प्रकृति की तरफ, ब्रह्म की तरफ घसीटते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है 100 वर्ष तक बिल्कुल पानी नहीं गिरता। अब वर्षा बिल्कुल ना होने के कारण प्रलय काल की शक्ति से गर्मी बढ़ती है और उस गर्मी से तीनों लोग त्राहिमाम बोल जाते हैं। ये भगवान की माया है। उस समय भगवान शेष के 1000 मुखों से आग पैदा होती, विषैली प्रचंड आग की लपटें नीचे से पाताल से उठती और ऊपर के लोगों को जलाती। 100 वर्ष तक पानी नहीं गिरा। इसके बाद इतनी उष्णता बढ़ती, तीनों लोग गर्मी से त्राहिमाम बोल जाते हैं। फिर भगवान शेष के मुख से अग्नि की लपटों सहित विष की ज्वाला निकलती है। वायु की प्रेरणा से वो लपट पाताल लोक से जलाना आरंभ करती है और ऊंची ऊंची चारों ओर फैल जाती है। और इधर 12 सूर्य, ऊपर से 12वां सूर्य एक साथ उदय होकर अग्नि पैदा कर देते हैं। नीचे से भगवान शेष की अग्नि, पूरा संसार अग्निमय, अग्निमय। ये भगवान की माया है। अब जब 100 वर्ष तक सूखा पड़ा और 100 वर्ष तक अग्नि अग्नि अग्नि, कुछ नहीं बचा, सब भस्म। फिर प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण, हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं, 100 वर्ष तक वर्षा ही वर्षा।
ये सब भोगना है। अगर भजन नहीं करोगे तो भले कीड़ा मकोड़ा बनोगे, उसी में छुन्न से हो जाओगे आग में। भजन कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत आवश्यक है। मानव देह में हो सकती है, अन्य देह में नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड जलमय, पहले 100 वर्ष तक सूखा, 100 वर्ष तक भयंकर गर्मी, फिर 100 वर्ष तक आग की लपटें, नीचे से भगवान शंकरषण शेष जी, ऊपर से 12 आदित्य, और पूरा संसार भस्म हो गया। अब फिर मोटी मोटी सूर्ण की जैसे हाथी की होती है, ऐसे धारा, बूंदे नहीं धारा, पूरा ब्रह्मांड जलमय हो गया। ये भगवान की माया है। राजन, जैसे बिना ईंधन की आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त भगवान में लीन हो जाते हैं। ये भगवान की माया। अब वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेती, जिससे पृथ्वी जल रूप हो जाती, पृथ्वी नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। और वही वायु जल के रस को खींच लेता है, तो जल अग्नि रूप हो जाता है। ये भगवान की माया है। और जब अंधकार अग्नि के रूप को छीन लेता है, तब अग्नि वायु रूप हो जाती है। और वायु की स्पर्श शक्ति जब छिन जाती है, तो आकाश रूप हो जाता है। सब अपने में जैसे प्रकट हुए थे, वैसे लौटते हुए चले जा रहे हैं। तब वायु आकाश में लीन हो जाता है। ये भगवान की माया है। तदनंतर काल रूप परमात्मा आकाश के शब्द गुण का हरण कर लेता है, जिससे तामस अहंकार में लीन हो जाता है। ये भगवान की माया है। और इंद्रियां, बुद्धि, ये राजस अहंकार में, मन सात्विक अहंकार में देवताओं के साथ लीन हो जाता है। और अहंकार महातत्व में, महातत्व प्रकृति में, प्रकृति मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति ब्रह्म में हो गई। यहीं से शुरू हुआ था, ये महाप्रलय हो गया। ये भगवान की माया। जब सृष्टि होना होता है, तो ब्रह्म से मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार त्रिविध अहंकार में इंद्रिया, मन, देवता, सब बुद्धि, सब प्रकट, और उसी से पूरी सृष्टि। सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीनों माया से हो रहे हैं। हमने सूक्ष्म रूप से ये माया का वर्णन किया। अब क्या सुनना चाहते हो राजन? तो राजा निमि ने पूछा, महर्षि, ये तो बड़ी कठिन है भगवान की माया। जरा सोचो, उस समय जब 100 वर्ष सूखा पड़ेगा, सोचो उस समय जब 100 वर्ष आग गिरेगी, जब 100 वर्ष वर्षा होगी, पूरा ब्रह्मांड लीन होगा, उस समय की स्थिति को सोचो। इसलिए आज भजन कर ले। लोग कहते हैं कि क्या भगवत प्राप्ति, मौज लोग, कल किसने देखा है? कल आप ही देखोगे भगवान, आप ही देखोगे, किसने नहीं देखा। आप ही त्राहिमाम बोलोगे। तुम अविनाशी हो, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, लेकिन दूसरा शरीर मिलेगा, फिर देखोगे तुम ही। तो ये भगवान की माया इतनी प्रबल, तो इससे पार कैसे जाए? राजा निमि ने पूछा, ऐसा माया भगवतः सर्ग स्त्यंत कारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्मा भी किम भूया श्रुतिमिच्छसि यथैतामैश्वरीं मायां दुष्टरात्म कृतात्म भी तरंत्यंजहा स्थूल धियो महर्ष इदमुच्यताम। इस माया से तरा कैसे जाए, इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? ये तो सुनाई के भयभीत हो। अब कृपा करके बताइए, जिसे हमने सुना, जिससे हम भयभीत हुए, इससे हम तरे कैसे? क्योंकि शरीर में आत्मबुद्धि हो गई, यही माया है। अब इससे कैसे मुक्त हो? बहुत ध्यान से सुनना। माया से मुक्त होने का उपाय। अब चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, भगवान की माया से ये स्त्री पुरुष का ऐसा बंधन बंध जाता है कि वो उपाय करता है दुख निवृत्ति के लिए, वो भोगता जाता है दुख पे दुख। वो बड़े बड़े कर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए, परिणाम में उसे दुख ही मिलता है। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको चाहिए कि विचार करे कि कर्मों का फल विपरीत क्यों हमें मिल रहा है। हम कर्म करते हैं सुख के लिए। जैसे पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं,
सब सुख के लिए कर्म करते, दुख के लिए कोई कर्म नहीं करता, पर परिणाम में दुख भोगने को मिलता है। तो विचार करना चाहिए हमसे त्रुटि कहां हो गई। सुख के बदले में दुख पाते हैं, दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता जाता है। एक धन को ले लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता है, इसको पाना कठिन, मिल जाए तो ये आत्मज्ञान के लिए मृत्यु रूप है, मृत्यु स्वरूप है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहे, हरिदास मीच जो आवे त्यो धन है आप उनको। अध्यात्म में धन क्या है? बोले मृत्यु स्वरूप है। जो इस धन का चिंतन, धन में एक बड़ा भारी दोष है, 15 दोष तो है ही, एक बड़ा भारी दोष है गिनती में सुख मिलना। आप हो गए खुद मर करके यमराज के अतिथि और यहां बैंक बैलेंस जोड़ जोड़ के मर गए। बहुत विचित्र हाल है। एक धन को ले लो, ये दिन पर दिन दुख बढ़ाता रहता है, इसको पाना कठिन, मिल जाए तो ये आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। जो धन की चिंतन में उलझन में पड़ जाए वो अपने आप को भूल जाता है। एक धन की बात केवल, फिर स्त्री, जड़ चेतन की तो ग्रंथि पड़ी है, ये और बड़ी ग्रंथि पड़ गई। एक शब्द है, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते, ये हर उस हृदय से निकलेगा जो स्त्रैण है, स्त्री आसक्त है। और हर हृदय स्त्री आसक्त हो जाएगा यदि हरि का आश्रय नहीं है तो। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं है भगवान की, यही माया है विचित्र। ऐसा महसूस होता है कि हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। फिर जो तांडव करती है माया, बड़े बड़ों को घुटने पे लेकर वो रात दिन समझ ही नहीं पाया कि आयु कब नष्ट हो गई। मृदु भाषण सुधामयम बाचो काम नाम रसवर्धनम, अमृत जैसी बातें। आए थे हरिभजलल काउंटे लाख कपास, आए थे ब्रह्म प्राप्ति के लिए, मानव देह मिला था भगवत प्राप्ति के लिए। एक धन को ले लो, दूसरा करे एक स्त्री को ले लो। दिन प्रतिदिन आसक्ति, दिन प्रतिदिन आसक्ति। घर को ले लो, एक परिवार के बड़े बूढ़े, तो उनको आइए आप वृंदावन वास कीजिए, आपकी सारी व्यवस्था, उनका एक एक ईंट हमारी मेहनत से लगी हुई इस घर में, इसी में मरेंगे। तो हमका उनको और बता देना, मर के छिपकली बनेंगे और इसी दीवार में चिपके घूमेंगे। घर को ले लो, पुत्र को ले लो, स्वजन संबंधी रिश्ते नातेदार, ये सब नाशवान, इतना जोर का बंधन भगवान की माया का कि इन सब की प्राप्ति हो जाने पर भी उसको याद नहीं आता कि मेरा प्रधान कर्तव्य था कि मैं जाऊंगा भगवान का भजन करके अपने को मुक्त करूंगा। जब मां के गर्भ में था और भयानक कष्ट भोग रहा था, उस समय भगवान ने जब उसे ज्ञान दिया तो जीव ने भगवान से वादा किया कि एक बार मुझे मां के गर्भ से बाहर कर दो प्रभु, मैं जाके आपका ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा गर्भ में नाव पर वो आकर भूमि परत भा ढाबर पानी तिम जीवई माया लपटा दे। वो फिर भूल गया भगवान को, ये हो जाए ये हो जाए, वो सब हो गया, फिर भी भूल गया और अपने को अविनाशी मानने लगा शरीर को। भला बताओ क्या सुख शांति मिल सकती है? एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम सातुल्यातिशय ध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। ये तो हुई इस लोक की बात। ऐसे ही परलोक में भी है, स्वर्ग आदि लोक में एक विमान मिलता है, अप्सरा मिलती, भोग सामग्री मिलती, भोगो, पुण्य क्षीण हुआ, पुनः मृत्यु लोक में। वही तुम्हारे विमान के पास से घंटी बजती हुई दूसरा विमान गया जो तुमसे सर्वश्रेष्ठ है, तुमसे श्रेष्ठ अप्सरा है, वो देख देख के जल रहा है। और स्वर्ग में पहुंचने वाले को एक माला पहना दी जाती है, जो उसका पतन का समय आता है माला कुम्हलाने लगती, भयंकर कष्ट, ना विमान साथ, ना वो अप्सरा साथ, ना भोग सामग्री साथ। तो जैसे इस लोक में वैसे परलोक में भी। इसलिए जो भगवत
प्राप्ति करना चाहता है उसे लोक और परलोक दोनों के भोगों से वैराग्य चाहिए। और नाम जापक को जब भगवत भजन की लगन लगती है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। ब्रह्मा आदि के भोगों से भी वैराग्य हो जाता है।